अंग्रेजों के द्वारा चंदे में दिए गए पैसे का इस्तेमाल करके भारत ने चंद्रयान बनाकर चंद्रमा तक पहुंच गया और इसी बात को लेकर छाती पीट रहे हैं कई सारे मीडिया कर्मी अंग्रेजों के। सियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति हो गई है अंग्रेजों की और वहां के पॉलिटिशियंस भी इसके अंदर कूद पड़े हैं और बोल रहे हैं कि भारत को अब कोई भी चंदा नहीं दिया जाएगा। मगर बात तो सबसे जरूरी यह है कि भारत को यह चंदा देते भी हैं, कितना देते हैं, क्यों देते हैं, पूरा ब्यौरा तो आना चाहिए। इसी साल जनवरी के अंदर यूके ने भी कोशिश की थी चांद तक पहुंचने के लिए और बहुत ही बुरी तरीके से उनका स्पेस मिशन प्रोग्राम फेल हो गया था। जिस प्रकार का हर्षोल्लास भारत के अंदर था बिल्कुल वैसा का वैसा वहां पर भी था। लोग बाहर निकल आए थे, फोटोएं खिंचा रहे थे, हर जगह इसी बात की चर्चा थी कि हम सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाले हैं। मगर ये सारी की सारी खुशियां मातम में उस समय बदल जाती है जब उनका रॉकेट गिर जाता है, सैटेलाइट्स फूट जाती हैं, सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। यानी कि पूरे के पूरे यूके के अंदर इस बात की बहुत ज्यादा सनसनी थी क्योंकि वो पहले ही प्रचारित कर चुके थे कि चंद्रमा के ऊपर जाना कितना बड़ा अचीवमेंट है, वो भी साउथ पोल के ऊपर। अब इसी खींच के अंदर 2.3 बिलियन पाउंड्स का एक शगुफा छोड़ देता है वहां का एक न्यूज एंकर जिसको पॉलिटिशियन पकड़ लेते हैं और सब मुद्दा बनाते हैं कि भारत का चंदा बंद करो बंद करो। 2014 के अंदर जब भारत के अंदर नई सरकार आती है जो अपने खुद के हिसाब से चलने लगती है, उसके बाद में यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक बहुत ही बड़ा पॉलिसी शिफ्ट होता है जिसको उनके संसद की साइट के ऊपर देखा जा सकता है। भारत के अंदर जो नई सरकार आई थी वो बिल्कुल बात नहीं मान रही थी। इसी बात को लेकर संसद के अंदर एक सवाल आया था और उसी बात के ऊपर यानी कि यूके कितना चंदा देता है भारत को, उस बारे में पूरा का पूरा ब्यौरा यहां प्रस्तुत है। चंदे वाले कॉन्सेप्ट को आप 4 भागों में सोचिए। पहले तो जब कांग्रेस की सरकारों के बाद अचानक से अटल सरकार बनी थी जिसने चंदा मना कर दिया था, उसके बाद के अंदर दोबारा से यूपीए सरकार बनी थी और उसके बाद के अंदर मोदी सरकार जो अभी तक चल रही है वो बनी थी। अटल सरकार ने पहली बार कहा था विदेश से चंदा नहीं लेंगे, उसके बाद दोबारा से यूपीए की सरकार आई थी, 2012 की रिपोर्ट है। यहां पर जो बाहर से चंदा आ रहा है उसको बोला गया बहुत ही कम है। यानी पहले बाहर वाले चंदे का स्वागत होता था, उसके बाद में उसकी रोक लगा दी गई और उसके बाद की ये रिपोर्ट आपने देख ली। इसके बाद मोदी सरकार आती है और यूके के संसद के अंदर जो रिपोर्ट दी गई थी उसके अंदर साफ तौर से बताया गया कि 2015 से पहले भारत ही यूके से आने वाले चंदे का सबसे बड़ा प्रार्थी था। ऐसा क्या हुआ 2015 के बाद? मोदी सरकार आते ही 2015 के आसपास के अंदर एफसीआरए के अंदर अमेंडमेंट की घोषणा करती है, बहुत ही सख्त हो जाती है। बाहर से जो लोग चंदा ले रहे थे उनकी जांच पड़ताल शुरू होती है कि ये आखिर इस चंदे का करते क्या हैं। 2018 में केरला में बाढ़ आ जाती है, बहुत ही बड़ी बाढ़ थी। उस समय भी भारत ने मना कर दिया, बाहर से हम कोई मदद नहीं लेंगे, हम खुद देखेंगे। कई लोगों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। कम्युनिस्ट नेता तो सड़कों पे उतर आए कि हमको कैसे भी करके बाहर का चंदा चाहिए। मगर भारत तो ये सोच चुका था बाहर का चंदा नहीं आएगा, यहीं के पैसे से जो करना है वो करो। जो लोग सड़कों के ऊपर उतरकर शोर मचा रहे थे उसके अंदर से कई सारी संस्थानों की जांच की गई, एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी जांच की गई और पाया गया कि ये आखिर इस चंदे का करते क्या हैं। चंदे का इस्तेमाल ना सामग्री खरीदने में हो रहा था, ना किसी चीज को बनाने में हो रहा था, वो लोगों के अंदर बांटने में हो रहा था, जो कि अलग अलग कोई पर्यावरण के नाम पर, कोई किसी के नाम पर, कोई डैम नहीं बनने दूंगा, इस प्रकार के आंदोलन करके भारत को रोका करते थे। उसके बाद भारत के अंदर एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को जरूरी कर दिया जाता है जो कि बाहर से चंदा लेने के लिए जरूरी होता है। और सबसे पहले अंग्रेज ही इस बात का रोना रोते हैं कि हमसे चंदा क्यों नहीं ले रहे। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनको चंदे की क्यों जरूरत थी ये बात ही समझनी बड़ी मुश्किल है, मगर वो भी चंदा ले रहे थे। देखिए, बाहर से जो चंदा लेकर फल फूल रहे थे, ऐसे 2 एनजीओ का लाइसेंस भारत की सरकार रद्द कर देती है जो कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता में चल रहे थे। नए दौर के अंदर चंदा लेने पर नहीं, चंदे को रोकने के ऊपर पूरा का पूरा जोर लगा हुआ था और यहां पर भारत की जीडीपी इतनी बढ़ती जा रही थी कि हम अपने से कम जीडीपी वाले से चंदा कैसे लेंगे। 2023 की रैंकिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि भारत से बहुत ही पीछे रह चुका है यूनाइटेड किंगडम और अब भारत 5वीं अर्थव्यवस्था से 4थी और तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने वाला है। अब आ जाते हैं सबसे बड़े मुद्दे की बात। आपके पास कुछ पैसे हैं, सामने एक बहुत अच्छी बिल्डिंग बन रही है, आप पैसा लेके जाते हैं और वहां पर एक फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसके बाद में बोलते हैं देखो मैंने तो बिल्डर को चंदा दे दिया। ये जो 2.3 बिलियन पाउंड की बात चल रही है जो 2015 के बाद में भारत के अंदर आया है, जिसका ये मुद्दा बना रहे हैं वहां के एंकर पॉलिटिशियन और खुंदस निकालने वाली जनता, वो पैसा बिल्कुल उस प्लॉट की इन्वेस्टमेंट की तरह है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और बोल रहे हो हमने चंदा दे दिया, हमने चंदा दे दिया। जो पैसा भारत में 2015 के बाद में आया है वो पूरा का पूरा पैसा बिजनेस इन्वेस्टमेंट के नाम पर आया है, अलग अलग जगह उसका इन्वेस्टमेंट किया गया है, डायरेक्ट किसी को पैसे दिए नहीं गए। 2014 में नई सरकार आती है, साल भर के अंदर वो कई सारे काम करती है, 2015 तक पूरी तरीके से बाहर से पैसा लेना रोक देती है, एक सिंगल चवन्नी भी नहीं लेगी।
2015 के बाद। और जितना भी पैसा बिजनेस इन्वेस्टमेंट के नाम से आया है वो सारा का सारा पैसा मिला लें तो वो 2.3 बिलियन पाउंड्स के हिसाब से बनता है, जिसके बारे में वो महाशय बोल रहे थे। ये जो 2.3 बिलियन डॉलर है, इस पूरे के पूरे पैसे से 389 इन्वेस्टमेंट की गई है, जिसका आकलन 2021 के अंदर किया गया था। जिस प्रकार से 370 हटाने के बाद के अंदर कश्मीर के अंदर शांति बहाल हो गई, वहां पर बंद नहीं होता, उसी प्रकार से ये एफसीआरए वाला मामले के बाद में भारत में आंदोलन होने के लिए पैसे नहीं आते, तो ये आंदोलन कैसे कराएं? पूरा का पूरा डेटा से आप यहां पर देख लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो कि सारा का सारा पैसा या तो कॉमनवेल्थ ऑफिस को बनाने में, या इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी, या इंटरनेशनल डेवलपमेंट, या ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट, या फिर मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में काम करने के लिए ही लगाए गए हैं। चंदा नहीं कहते इसको, इन्वेस्टमेंट है। अगर इसी बात को यूके वाले चंदा मानते हैं तो भारत की तरफ से देखा जाए तो 25 बिलियन पाउंड का चंदा यूके को दिया जा चुका है 2015 से 2022 के बीच में। उनके 2.3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट यहां पे हुआ है, यहां से 25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वहां पर हुआ है। अगर वो ये इन्वेस्टमेंट चंदा कहते हैं तो हम तो भाई 10 गुना ज्यादा चंदा दे रहे हैं तुमको। असल बात तो यह है कि भारत से अंग्रेज 45 ट्रिलियन डॉलर लूट के ले गए। आपके और हमारे पूर्वज जो काम क्या करते थे, उस खून पसीने की कमाई, वो सारी की सारी संपदा जो 45 ट्रिलियन डॉलर लूट के ले गए थे, वो अंग्रेजों को वापस करनी चाहिए। सबसे पहले वो इस अदला बदली की शुरुआत कोहिनूर को देकर कर सकते हैं, और उसके साथ ही उनको ध्यान में रहना चाहिए कि पूरे यूके की जो 15 गुना करंट वैल्यू है, उतना तो वो अकेले भारत से ही लूट के लेके गए थे। चंद्रयान के अंदर लगा हुआ एक एक पैसा आपके हमारे टैक्स से कलेक्ट किया हुआ सरकार का पैसा है। हमें इसकी गर्व है कि हमारा पैसा सही जगह लगा है। ऐसे लोग जो कि केवल और केवल प्रधानमंत्री पे टारगेट करके और सत्ता के ऊपर काबिज होना चाहते हैं, अंग्रेजों की भाषा बोलना बंद करें। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है। सारे स्टैट्स और सारे फैक्ट्स आपने देख लिए हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।